अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतीक इस्लाम। मेरा आपसे वादा था कि मैं जहां पर भी मौजूद हूंगा वहां से आपके लिए व्लॉग बनाकर भेजूंगा, पॉलिटिकल व्लॉग। आज के व्लॉग का मौजू है कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई क्यों बढ़ी और दुनिया का कौन सा मुल्क है कि जहां पर महंगाई जो है उसकी शरह माइनस में जा रही है। तो आपको बताता चलूं कि दुनिया में एक वाहिद मुल्क जापान है जहां पर महंगाई नहीं बढ़ी, जहां पर शरह जो है वो माइनस में जा रही है। इसके साथ साथ पाकिस्तान में जो शरह है वो बहुत ही ऊपर जा रही है महंगाई की, लोगों की चीखें भी निकल रही हैं। आज मैं आपको सिनेरियो बता दूं कि महंगाई बढ़ती क्यों है। सबसे पहली बात आप ये देखें कि जनरल मुशर्रफ का दौर जैसे ही ख़त्म होता है 2008 के अंदर, तो जरदारी साहब आते हैं। जरदारी साहब 6000 अरब का कर्जा, ये याद रहे कि जो पाकिस्तान की तारीख का 65 ईयर का कर्जा था वो था 6000 अरब। 6000 अरब से कर्जा जो है वो 13000 अरब पे ले जाते हैं, यानी कि 7000 अरब जो है वो उनका कर्जा बढ़ा देते हैं जरदारी साहब। इसके साथ साथ नवाज शरीफ साहब जब आते हैं 13000 अरब से 27000 अरब पे कर्जा ले जाते हैं, यानी कि पाकिस्तान की तारीख में 6000 अरब का जो कर्जा था उससे आप 300% इजाफा करके 27000 अरब पे कर्जा ले जाते हैं, यानी कि आने वाली हुकूमतों के लिए मौत का पैगाम था। और दूसरी सबसे बड़ी जो वजह थी वो थी कि पाकिस्तान के अंदर जो इंपोर्ट थी वो 55 अरब डॉलर की थी और जो एक्सपोर्ट थी वो 25 अरब डॉलर की, यानी 30 अरब डॉलर का रिकॉर्ड खसारा। सबसे पहली वजह मैं आपको बता दूं कि जब किसी मुल्क के अंदर डॉलर नहीं होते, ख़जाने में डॉलर नहीं पड़े होते, तो बैरूनी मुल्क वाले जब आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, जब आपके मुल्क के साथ कोई एग्रीमेंट साइन करते हैं, जब आपके मुल्क में कोई इन्वेस्टमेंट आती है, सबसे पहले वो देखते हैं कि आपके मुल्क में डॉलर पड़े हैं। यानी कि एक मोहल्ले में एक दुकान लगा लें, वो दुकान दिवालिया हो रही है, उसने बहुत सारे ट्रेडर्स के पैसे देने हैं, तो क्या नया ट्रेडर, नया जो बड़ा उस शहर में होलसेल पे काम करने वाला होगा, क्या उस छोटी दुकान को कर्जा देगा, उस छोटी दुकान को माल देगा? कभी भी नहीं, सब बचेंगे उससे। तो सेम इसी तरह अगर पाकिस्तान को एक दुकान समझ लें तो इस दुकान के पास पैसे तो थे नहीं, यानी कि आपका 30 अरब डॉलर का खसारा और आपने 30,000 अरब पे आप कर्जा ले गए हैं 10 सालों में। नवाज शरीफ और जरदारी साहब मुल्क को आप कर्जे ले लेके चलाते रहे हैं। सामने जब नई हुकूमत आई है 2018 के अंदर तो उसके पास डॉलर थे ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं थे। खसारा मतलब खसारा ही खसारा पड़ा था हर शोबे में। पाकिस्तान की स्टील मिल खसारे में, पाकिस्तान रेलवे खसारे में, और पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन खसारे में, पाकिस्तान रेडियो खसारे में, पाकिस्तान के जितने भी इदारे आप लगा लें, चाहे वो स्टील मिल हो, चाहे PI हो, वो सारे के सारे रिकॉर्ड खसारे में थे। पाकिस्तान का वापडा का जो इदारा था वो 1400 अरब रुपए का मकरूज था। पाकिस्तान का जो रेलवे था वो 200 अरब रुपए का मकरूज था। इसके तरह दूसरे जितने भी, यानी कि जो पाकिस्तान को जो इदारे कमा कर देंगे, जो पाकिस्तान का कर्ज उतारेंगे, वो उल्टा उनको पल्ले से खिलाना पड़ रहा है। ये तो पाकिस्तान के इदारों की हालत है। और पाकिस्तान की जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो भी रिकॉर्ड खसारे में है, यानी 30 अरब डॉलर का खसारा। आपके पास डॉलर ही नहीं है। जब दूसरे मुल्क वाले आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट का सोचेंगे तो वो सबसे पहले देखेंगे कि क्या इनके पास डॉलर हैं, उसकी बेस के ऊपर आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट और आपके मुल्क में काम करने के बारे में दुनिया सोचती है। तो वो ज़ीरो था, पाकिस्तान के इदारे ज़ीरो कमा रहे हैं। पाकिस्तान के पास डॉलर की ज़बरदस्त शॉर्टेज है, बल्कि है ही नहीं थे। और पाकिस्तान जो है वो कर्ज़ों के ऊपर अपना मुल्क चला रहा है, यानी कि कर्ज़े उठाओ और आवाम को सब्सिडी दे दो, कर्ज़े उठाओ और सब्सिडी दे दो। कर्ज़े उठा के आपने मेट्रो ट्रेन बना दी, कर्ज़े बना के आपने कर्ज़े मंगवा के आपने जो है वो ऑरेंज लाइन ट्रेन बना दी। आपने डैम तो बनाए नहीं। ऑरेंज लाइन, ऑरेंज ट्रेन, ये सब मंसूबे मिला के इनमें जो करप्शन हुई है वो अलहदा चीज़ है। और आपको मैं सालाना इसका खसारा बता रहा हूँ, यानी टिकट की मद में, इसके खर्चे की मद में जो सालाना खसारा है वो 800 करोड़ रुपए का है। ये 3-4 प्रोजेक्ट से, ऑरेंज लाइन और मेट्रो के जो प्रोजेक्ट्स हैं रावलपिंडी में, मुल्तान में, लाहौर में। ये तो हालत है कि 800 करोड़ रुपये ये गरीब मुल्क जो है वो दे रहा है अभी भी खसारे की मद में। जो बिजली के खसारे हैं वो अलग हैं, बड़ी लंबी तफसील है। 1800 अरब रुपए का खसारा है। गिनते गिनते मुझे शाम हो जाएगी जनाब के ये खसारा जो है वो कैसे कैसे है, इसकी एक लंबी तफसील है। चले मैं आपको वापडा का खसारा भी बता देता हूँ।
वापडा का खसारा ये है कि नवाज शरीफ साहब ने एक मंसूबा किया, पाकिस्तान में 40 कंपनियां जो है वो पन बिजली बनाने के मंसूबे के लिए, विंड पावर प्रोजेक्ट बनाने के मंसूबे के लिए जो है वो उन्होंने रजू किया। नवाज शरीफ साहब ने उसमें से 30 कंपनियों को पाकिस्तान में इजाज़त दे दी, और जो मंसूबा जो है वो $6 करोड़ में लगना चाहिए था वो $13 करोड़ में लगा, और जो बिजली का यूनिट जो है वो ₹6 में लगना चाहिए था वो नवाज शरीफ साहब पाकिस्तानियों को दे रहे हैं ₹22 का विंड पावर प्रोजेक्ट का। और वही मंसूबे 2018 के बाद जो है इमरान खान साहब उन मंसूबों पे साइन करते हैं जो 10 बाकी रह गए थे नवाज शरीफ साहब के दौर में। तो वो जो $13 करोड़ में मंसूबा लगा वो $6 करोड़ में इमरान खान ने लगाया, और जो बिजली का यूनिट ₹22 का वो अवाम को दे के गए थे वो ₹6 का उसी प्रोजेक्ट में इमरान खान ने दिया। तो इस किस्म के खसारे, ये सारे जो कमीशन थे, सारे जो पैसे थे वो बैरून मुल्क जा रहे थे कमीशन की मद में, और वो कमीशन की मद में जो पैसा है वो सारा इनके दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर इनका पैसा सेव हो रहा है और वहाँ पर बिजनेस हो रहे हैं। तो जब आपके मुल्क में डॉलर नहीं होंगे, आपका सारे का सारे इदारे खसारे में होंगे, आपके पास इन्वेस्टर नहीं आएगा, आप जो है वो कर्जा उठा के अवाम को सहूलतें देंगे, आप उनको बिजली के रेट थोड़े कम दे देंगे, पेट्रोल पे रेट बढ़ने नहीं देंगे, आप उनको जो है वो बिजली का रेट कम हो गया, दालें, चीनी, चावल, इसमें जो है वो रेट बढ़ने नहीं देंगे, लेकिन आप उसके इवज़ में कर्ज़े उठा के अवाम को सहूलतें देंगे, आर्जी तौर पर मुस्तकिल काम नहीं करेंगे, आर्जी काम करेंगे और पाकिस्तान को फंसाने की कोशिश करेंगे, तो उसका जो इम्पेक्ट है वो उसी वक्त नहीं आता, ये याद रखिएगा। उसका इम्पैक्ट जो है वो आने वाले अगले 10 सालों में होता है। और 2018 के जैसे ही इलेक्शन आए और ख़जाने खाली थे और मुल्क कर्ज़ई हुआ पड़ा था, बहुत बुरा हाल था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ज़ीरो पे थी, तो ये सारी सूरत हाल जब इमरान खान के दौर में हुई है और उसने जेन्युइन काम करने शुरू किए हैं और उसने कर्जा नहीं बढ़ाया, और कर्जा अगर बढ़ाया है तो पिछला सूद उतारने के लिए बढ़ाया। आप ये देखें कि आपके पाकिस्तान के टोटल जो टैक्सेशन है, टैक्स की कमाई है वो है 5000 अरब, ठीक है, और सामने 5000 अरब की जो कमाई है, सामने जो सूद आपने एक साल में पे करना है वो है 3000 अरब। आपका 120 अरब डॉलर का कर्जा है, आपने सालाना 3000 अरब रुपया सूद पे की मद में दे देना है। पिछले साल आपने जो टैक्स कलेक्ट किया है वो है 4500 अरब, यानी 1500 अरब रुपया पाकिस्तान चलाने के लिए आपके पास बचा है। आप पाकिस्तान को कैसे चलाएंगे? आप यकीनन कर्जे पकड़ेंगे, और अगर कर्जे जो हैं वो IMF की शराइत पे उठाने हैं तो वो भी मुसीबत है, वो भी आप नहीं उठा सकते। तो जाहिर बात है कि IMF जो है वो आपको फंसाने के लिए, मालियाती इदारे, वर्ल्ड बैंक आपको फंसाने के लिए अपनी सख्त शराइत रखते हैं, जिससे मुल्क की जो सालमियत है वो गिरवी रख दी जाती है। तो ये सारी सिचुएशन जो है इस वक्त मुल्क की बड़ी ख़राब है। और अगर आप पाकिस्तान के मुहिब वतन हैं, अगर आपने जो है वो अपनी जो नवाज शरीफ साहब के दौर में रखी हुई मोटरवे गिरवी जो है वो छुड़वानी है, अगर आपने PTV की बिल्डिंग गिरवी छुड़वानी है, अगर आपने रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग गिरवी छुड़वानी है, और अगर आपने मज़ीद कर्जे भी नहीं लेने, तो आपको अपने मुल्क की जो अवाम है उसको डंडा देना पड़ेगा ना। मतलब हमें डंडा आएगा, हमें डंडा किस तरह से आएगा? हम महंगाई बढ़ेगी, हमें डंडा से इस तरह से आएगा महंगाई रुकेगी नहीं, और जो है वो पेट्रोल बढ़ाना पड़ेगा, डीजल बढ़ाना पड़ेगा, जो है वो बिजली बढ़ानी पड़ेगी। मतलब हम कमाई कहाँ से करें, कर्जा कहाँ से दें? चलें, मतलब नहीं बढ़ाते जी कर्जा, ये जो है महंगाई नहीं बढ़ाते, पेट्रोल नहीं बढ़ाते, 100 रुपये पे आ जाता है, बिजली जो है वो उसका यूनिट 2 रुपये पे आ जाता है, तो मतलब आप कर्जा कहाँ से देंगे? मतलब इमरान खान की पीछे मिलें चल रही हैं या उसके पीछे इतना पैसा पड़ा है कि 120 अरब डॉलर वो वापस कर देगा? दुनिया का अमीर तरीन जो शख्स बिल गेट्स था उसके पास 70 अरब डॉलर के असासे हैं। पाकिस्तान के अंदर गालबन 2 अरब डॉलर या 3 अरब डॉलर मैक्सिमम अमीर तरीन लोगों के पास होगा, और वो भी नवाज शरीफ और जरदारी के पास है या मियाँ मंशा के पास है। तो वो तो पाकिस्तान को पैसा देने से रहे, तो पाकिस्तान का कर्जा जो है कहाँ से चुकाएंगे? ज़ाहिरी बात है कि अवाम की जेबों से वो कर्जा वापस होगा, और अवाम ये बात अंडरस्टैंड करने के लिए तैयार नहीं है कि आपकी पॉकेट में पैसे नहीं हैं, आपकी जेब में पैसे नहीं हैं, हम नखरे नहीं कर सकते, हम उन IMF की शराइत पे कर्जे नहीं ले सकते, तो हमने महंगाई ही बढ़ानी है। आप ये देखें कि 1 अरब डॉलर खाली IMF से कर्जा लेने के लिए हमने कितनी मिन्नतें की हैं।
हमने जो है वो सऊदी अरब की मिन्नत की है तो उन्होंने 4 अरब डॉलर हमें दिया है, 4.20 अरब डॉलर। 3 अरब डॉलर जो है वो हमारे बैंकों में, स्टेट बैंक में रखवाएंगे, हम उसको यूज़ नहीं कर सकते ताकि डॉलर की फ्लक्चुएशन जो है वो ना हो। और 1 अरब 20 करोड़ डॉलर का गालबन हमें पेट्रोल मिलेगा और उसकी पेमेंट अभी नहीं करनी, बाद में करनी है। तो ये सब चीज़ें जो जहन में रखें कि ये डॉलर की फ्लक्चुएशन रोकने के लिए, 1 अरब डॉलर कमाने के लिए और इन सब चीज़ों के लिए जो है हमें मिन्नत करनी पड़ती है और बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, और बड़ा मसला मसाइल होता है। मतलब हम महंगाई के अलावा आप ये बताएं कि हम अपने मुल्क की सालमियत जो है वो गिरवी रखवाएं। ग्राउंड रियलिटी क्या है? ग्राउंड रियलिटी ये है कि आपके मुल्क के पास डॉलर नहीं है, 3000 अरब रुपया सूद देना होता है, जबकि 5000 अरब के टैक्स का इस दफ़ा हदफ है। पाकिस्तान का कोई इदारा आपको कमा के नहीं खिला रहा। यानी पाकिस्तान के जो इदारे हैं, रेलवे, PIA और वापडा, वो सारे के सारे तारीखी खसारे में हैं भाई। मतलब खाली वापडा जो है वो 1800 अरब रुपए का मकरूज हो चुका है, PIA 600 अरब रुपए का मकरूज है, और इसी तरह से बाकी इदारे तमाम के तमाम मकरूज हैं। आपकी जो दुकानें हैं वो सारी की सारी खसारे में होंगे। घर कैसे चलाएंगे भाई? घर चलाने के लिए आपको अपना बिजनेस जो है वो प्रॉफिट में लेके जाना पड़ता है। पाकिस्तान को तो आज तक सबने लूटा है और लूट के खाया है, तो जाहिर बात है कि आपका खसारा जो है वो किस तरह से पूरा होगा? आपका रिकॉर्ड खसारा होगा। आपने IMF के पैसे देने होंगे, आपने वर्ल्ड बैंक के पैसे देने होंगे, मालियाती इदारों के पैसे देने होंगे, आपकी इज्जत, आपकी सालमियत, आपका हर चीज़ अगर गिरवी रखने की बातें होंगी तो जाहिर सी बात है कि आप जो है वो, तो आप जो है पैसा है वो कहाँ से वापस करेंगे भाई? महंगाई करके या तो पैसा वापस होगा या फिर इस मुल्क की सालमियत, इस मुल्क के इदारे गिरवी रखवा के आप जो है वो पैसा लेते जाएं और मुल्क चलाते जाएं, और फिर महंगाई नहीं होगी। मेहरबानी आपकी, आप इस चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। जिसका साथ देना बनता है वो साथ दें। ये तकलीफ़ ज़्यादा देर की नहीं है, 3-4 साल और तकलीफ़ आएगी, उसके बाद मुल्क अपने पाँव पर खड़ा हो जाएगा। 120 अरब डॉलर कर्जा कोई छोटा कर्जा नहीं होता। आप सिर्फ अभी सूद पे कर रहे हैं, अभी तो कर्जा पे ही नहीं कर रहे। ये बहुत बड़ा मसला है, ये बहुत बड़े मसाइल बन चुके हैं। 45-50 अरब डॉलर से 120 अरब डॉलर पे कर्जा पहुंच चुका है। तो इसलिए आपको ये अंडरस्टैंड करना होगा कि महंगाई क्यों बढ़ रही है, हमारे मुल्क को किस चीज़ की ज़रूरत है। ये एजुकेट करना और एजुकेट होना बहुत ज़रूरी है। आप इन चीज़ों को नहीं समझेंगे तो शोर मचाएंगे तो फिर दोबारा चोर आके बैठ जाएंगे और वो मुल्क की जड़ें खोखली कर देंगे। वो तो पहले ही गिरवी रखवाने को तैयार हैं, वो तो पहले ही इस मुल्क को बेचने के लिए तैयार हैं। उनके तो बिज़नेस जो है वो दुनिया के 19-20 मुल्कों में है। मतलब जरदारी आके बचाएगा, नवाज शरीफ आके बचाएगा जो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बन चुका है, और उसने रोशन पाकिस्तान, पता नहीं कौन सा रोशन पाकिस्तान है, बल्ब लगाना बाकी रह गया। मतलब बल्ब से रोशन करेगा, किस चीज़ से करेगा? कर्जे तो उसने तारीख के बुलंद तरीन जो है वो ऊंचाई तक ले गया था कर्जों का, और उसका इम्पैक्ट अब आ रहा है। उसके कर्जे जो है इमरान खान वापस कर रहा है। उसका भाई शहबाज शरीफ जो है उसने मेट्रो ट्रेन बना दी, प्रोजेक्ट बना दिए बसों वाले। 800 करोड़ रुपए की सालाना जो है वो पंजाब की जेब से जा रहा है। यार ये कोई तरीकाकार है कि आपने खाली बसें बना के लाहौर में बसें चलाई, इस्लामाबाद में बसें चला दी और उसका इम्पैक्ट पूरे पंजाब में आ रहा है। हमारी जेबों से पैसा निकल रहा है 800 करोड़ रुपया। इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, महंगाई क्यों बढ़ रही है, ये हैं वजूहात। आपके मुल्क में डॉलर नहीं है, आपके मुल्क में टैक्स जो है वो 3000 अरब रुपया आपने सूद का देना है। 5000 अरब आप सालाना जो है इस साल का टारगेट है, आपने टैक्स इकट्ठा करना है। मुल्क चलाने के पैसे नहीं होते, ये डेली बेसिस पे एक जुगाड़ के साथ मुल्क चल रहा है। और आपको वज़ीर मशीर जितने भी खुश करें, लेकिन महंगाई अभी कंट्रोल नहीं होगी, रेट अभी कंट्रोल नहीं होंगे, चीज़ें अभी रेट बढ़ेंगे और सब कुछ होगा। या तो मुआवजा हो जाए, मुआवजा ये हो जाए कि नवाज शरीफ अपनी दौलत वापस ले आए, शहबाज शरीफ अपनी दौलत वापस ले आए, जो जरदारी है वो अपनी दौलत वापस ले आए, मुल्क के बड़े बड़े चोर दौलत वापस ले आए और कहेंगे जी हमें बड़ा प्यार है इस मुल्क से और ये लें पैसा जी, इस वक्त इस मुल्क को ज़रूरत है। तो फिर जो है वो हम समझेंगे कि जनाब ये बड़े मुहिब वतन है और महंगाई भी कम हो जाएगी, सारा कुछ कम हो जाएगा। भाई अभी ऐसे स्टिल चलेगा। हाँ, अलबत्ता जल्दी से जल्दी अगर आपको कंट्रोल करना है तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि आपको मुल्क में रिसोर्सेज पैदा करने होंगे, और रिसोर्सेज पैदा हो रहे हैं। सुनने में आया है कि ये जो मुल्तान से लेकर सखर तक जो
सी पैक के तहत एक इंडस्ट्रियल जोन बनना था। सी पैक के साथ साथ यहाँ पर सी पैक के तहत जो इंडस्ट्रियल जोन बनने जा रहा है, जहाँ पर हज़ारों मज़दूरों की ज़रूरत पड़ेगी। एक मज़दूर की जो कमाई है वो हज़ारों में होगी, अपने अपने इलाकों से वो काम कर सकेंगे। इसी तरह इंडस्ट्रियाँ लग रही हैं पाकिस्तान में। तो ये है सेफ पैसेज, ये है सेफ रास्ता जो कि पाकिस्तान को मिल रहा है। पेट्रोल निकलेगा, डीज़ल निकलेगा और मुख्तलिफ मादनियात निकलेंगी, तब जाके ये मुल्क बनेगा। लेकिन उसको अभी 5-7 साल देर है। 5-7 साल अभी आप समझें कि मुल्क को बड़े कठिन दौर से गुजरना पड़ेगा। जो भी हुकूमत आएगी वो नहीं अभी इस हालात को कंट्रोल कर सकी। आप नवाज शरीफ को दोबारा ला के देख लें, वो कर्जे पहले इतने सारे लेके गए, फिर कर्जे उठाएंगे, फिर मुल्क गिरवी रखवा के आपको थोड़ी सी सहूलतें दे के भाग जाएंगे। इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करें और मुल्क जो है वो सही हाथों में चलने दें। बहुत शुक्रिया।